हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 31। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धवन्तो अनासूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले श्लोक में सीखा, जहां भगवान कृष्ण कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि, सभी कर्मों को मेरे लिए किया जाए, तो और साथ में भगवान ने कहा कि बिना किसी लाभ की आकांक्षा के किया जाए। तो प्राय हमारे मन में प्रश्न आएगा, ऐसा अवस्था को प्राप्त कैसे किया जाए, कैसे कोई व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो कहा गया श्रद्धावंतो, हमें श्रद्धा की आवश्यकता है। किस प्रकार की श्रद्धा? इस संसार में जीने के लिए भी हमने श्रद्धा रखी है, ये आशा कि इस जगत में हमारे प्रयास जो हैं वो एक दिन हमको सफलता लाकर देंगे। अगर ये आशा ना हो कि इस जगत में सफल हुआ जा सकता है, तो शायद हम में से कोई भी व्यक्ति इस जगत में इतनी भागदौड़ परिश्रम करना ही छोड़ देगा। क्यों कोई व्यक्ति सुबह से रात तक इतना परिश्रम, मेहनत, भागदौड़ करता है? क्योंकि उसे आशा है इस जगत में सफलता की, उसे आशा है कि यहाँ मैं सुखी हो सकता हूँ। मेरे जो ये प्रयत्न हैं, अगर मैं ठीक से करूँगा तो मैं इस संसार में सुख अर्जित कर सकता हूँ, और इसीलिए मैं हर कर्म करता हूँ। तो क्यों कोई हर कर्म करता है? कोई व्यक्ति कुछ करता है, कोई व्यक्ति कुछ करता है, कोई विद्यार्थी पढ़ाई करता है, कोई खिलाड़ी खेलता है, कोई परिश्रम करता है, कोई परिवार चलाता है, कोई समाज चलाता है, कोई देश चलाता है। क्यों कोई इतना मेहनत करने में लगा है? क्योंकि विश्वास है इस परिश्रम से मुझे सुख प्राप्त होगा। तो इस संसार में भी सफलता के लिए हमने श्रद्धा रखी है, तो फिर भगवान के भक्ति के पथ पे प्रगति करने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता क्यों नहीं होगी? वहां भी श्रद्धा की आवश्यकता है। तो इसीलिए श्रद्धावान जन जो है वो भक्ति का अधिकारी बनता है। तो भक्ति का आरंभ श्रद्धा से है, मध्य श्रद्धा है और अंत भी श्रद्धा है। और श्रद्धा किस बात में? भगवान के वचनों में। ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, कि अगर कोई भगवान में श्रद्धा रख के नित्यम कर्म करने में लगा रहे, श्रद्धावंतो, और श्रद्धा रखता हुआ अगर वो कर्म करे, तो वो सभी प्रकार के सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। सकाम कर्म, कामनाओं सहित किए जाने वाले कर्म, कामना सहित किए जाने वाले कर्म का बंधन है, यानी कि अपेक्षाओं का बंधन। हमारी अपेक्षाएं दूसरों से, मैं ये करता हूं तो मुझे ये मिलना चाहिए और मिलता नहीं है। अब ये अपेक्षाएं हमें दुख देती हैं कि नहीं? हम सब अपनी अपेक्षाओं से बंधे हुए हैं। उसने मुझे ऐसा क्यों नहीं कहा, उसने मुझे पूछा क्यों नहीं, मुझे महत्व क्यों नहीं दिया, मुझे सम्मान क्यों नहीं दिया, मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे क्यों नहीं जीवन का केंद्र बनाया, उसको क्यों, मुझे क्यों नहीं। ये ईर्ष्या, द्वेष, प्रतियोगिता और अपने आप को केंद्र बनाए रखने की भावना हम सबके हृदय में क्यों है कि नहीं? तो इसीलिए ये जो सकाम कर्म हैं, इच्छा के साथ किए जाने वाले कर्म, ये एक अपने आप में बंधन है कि हम कभी कुछ निष्काम कर ही नहीं पाते। एक तरह से जब आप कुछ निष्काम करते हैं तो हृदय संतुष्ट होता है, लेकिन सकाम करने में शरीर की सुविधा ही मात्र बढ़ती है, हृदय का संतोष नहीं बढ़ता। ऐसा नहीं कि जिसने इस संसार में सफलता अर्जित करी है वो संतुष्ट भी उतनी ही मात्रा में हो। ऐसा नहीं देखा गया कि जितनी आपकी भौतिक समृद्धि उतनी आपकी सफलता का मापदंड, ये तो कहीं पर भी देखने को नजर नहीं आता, और हम सब ने भी अपने जीवन में इसे अनुभव किया है। तो इसलिए सकाम कर्म हमें चिंताएं देते हैं, क्योंकि एक तो ना मिलने का डर, मैंने मेहनत करी है, कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
मिल जाने के बाद खो जाने का डर, पहले प्राप्त ना होने का डर और पाने के बाद खो जाने का डर, ये क्या है? सकाम कर्मों का परिणाम है। लेकिन निष्काम अवस्था में हम कर्तव्य के रूप में जब कर्म करते हैं, कुछ प्राप्त ना करने के लक्ष्य से कर्म करते हैं, जैसे कि कृष्ण पिछले श्लोक में कहते हैं निर्ममो, अनासक्त होकर, निष्काम होकर, बिना किसी अपेक्षा के, तो जो ये ऐसे जो कर्मों का परिणाम है वो हमें बंधन मुक्त कर देता है। तो ये शरीर मिला क्यों है? कर्म करने के लिए मिला है, कर्म करने की इच्छा है, भोगने की इच्छा है, इसलिए ये शरीर मिला है। और शरीर कोई ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर एक अवार्ड है, इस शरीर में पेन ज़्यादा है, सुख बहुत कम है। मानव जीवन में अलग अलग कालों में देखा जाए तो बाल्यावस्था, युवावस्था, मध्य अवस्था, वृद्धावस्था, तो कौन सा आयु मानव जीवन में सबसे लंबा है? युवावस्था नहीं है, बाल्यावस्था बहुत जल्दी बीत गई। कौन सी आयु? वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था का मतलब क्या है? पेन अपने आप में, कष्ट है अपने आप में। तो इसीलिए ये शरीर कष्ट ज़्यादा, सुख कम देता है। और जब तक सकाम कर्मों का बंधन रहेगा तब तक बार बार शरीर मिलेगा। हम इस जीवन के अंदर एक समस्या का हल ढूंढ लेंगे, लेकिन हम जीवन भर अनेक समस्याओं का हल ढूंढ पाएंगे? नहीं पाएंगे। और फिर अगला जन्म, और फिर अगला जन्म, और फिर अगला जन्म, और अगला जन्म। कभी ये चक्र कैसे रुके, ये प्रश्न किया जाना चाहिए। और इसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। और वो श्रद्धा मिलेगी कहाँ से? भगवान के वचनों पे विश्वास करने से। हमने संसार में भी तो विश्वास किया ना कि ये संसार सुख देगा, लेकिन दे तो रहा नहीं। तो फिर एक बार भगवान के वचनों पे विश्वास रख कर उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पे क्यों ना हम चल लें? और वो हमें ये श्लोक परामर्श दे रहा है। हरे कृष्णा।